मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र। मित्रों, आज कुछ मैं वीडियो शुरू करूंगा, ये तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो हमारे जन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अभिरुचि रखने वाले हमारे युवाओं के लिए तो ये लाभदायक है ही, लेकिन जो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किंचित जिनको अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिनको अध्ययन करके नोट बनाने की ज़रूरत है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो कृपा करके मैं एक आग्रह करता हूँ कि हमारा पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ ठीक ठाक बोल रहे हैं, आपके उपयोगी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल लाइक मत करें। हमारे चैनल से आपको कुछ आपत्ति है तो सब्सक्राइब करें या न करें, यह आपकी मनस्थिति के ऊपर है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, हमारे परिश्रम को सम्मान देंगे, तो मैं बड़ा अभिभूत होऊंगा, आपका बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। चलिए अब इन सब बातों को छोड़ करके आगे की बात करते हैं। मित्रों, अभी जो एससीओ सम्मेलन हुआ, इसके अतिरिक्त पहले से भी भारत में भारत के केंद्र बिंदु में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, या कहें कि भारत पूरी विश्व की राजनीति में, भूमंडलीय राजनीति में केंद्र बिंदु में आ गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो पूरे विश्व को माना जाता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज होता है, बहुत बड़ा प्रभाव भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके प्रभाव को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन जिस राष्ट्रपति की ये बातें कही जाती थी कि उसके एक ट्वीट से पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो शेयर मार्केट गिर जाती थी या बढ़ जाती थी, उसका इतना प्रभाव आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक किनारे हो गए। पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, मोदी केंद्र बिंदु में है। यहाँ तक कि एशिया में ही नहीं, एशिया में तो केंद्र बिंदु में है ही। अभी एससीओ में आपने देखा तीन बड़ी महाशक्तियों के, एशिया की तीन महाशक्तियों रूस, चीन और भारत का किस प्रकार से मिलन हुआ, आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। और दूसरे तरफ आप ये भी देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का अमेरिकी संसद में किस प्रकार से हुआ। यानी वहाँ के अमेरिकी कांग्रेस में जब चर्चा हुई तो रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है, उसके 13 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। और रिपब्लिकन पार्टी ही अब ये कहने लगी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो उनके लिए भार है, उनके लिए विनाश का कारण है। अगले राष्ट्रपति चुनाव में यद्यपि तिबारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई भी खड़े होने की जो बात करेगा तो रिपब्लिकन पार्टी का भी तो गुडविल गिर रहा है। जो जीते हैं वो नीचे, ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ जहां बढ़ रहा है उनके नरेंद्र मोदी जी के वजह से, अगर नरेंद्र मोदी जी की कुछ गलत नीतियां होती तो गिरता भी। तो उसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी में जो ये ट्रंप एक नमूना आए हैं, हम नमूना कहेंगे, बेवकूफ टाइप का आदमी है। पहले तो बड़ा, अब इसके अंदर, इसके मंत्रिमंडल में भी एक से एक नमूने भरे हुए हैं। वो भारत की कभी ब्राह्मणवाद बताते, अंबानी और अडानी को लेकर के उन्होंने तंज कसा है कि भारत का जो तेल का नियंत्रण है, जो तेल का कारोबार है, वो केवल ब्राह्मणों के हित में। यानी तेल वो साले जितना तेल आता है वो सब जो अंबानी पी जाते हैं, यानी भारत को उसका लाभ नहीं मिलता है, भारत में नहीं आता है। अरे मूर्खों, आप अपनी राजनीति कीजिए, आप अपने श्वेत और ब्लैक वाले लड़ाई को अपना देखिए, फिर हम हमारे यहाँ तो है। अगर वहाँ पे आपको जो नेहरू हैं, जो उनको दिक्कत आ रही है, वो वहाँ पर जो कर रहे हैं बातचीत, तो अगर कहीं भारत में होते तो उनको तो यहाँ के कुछ एक आधे दल हैं, उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। खैर, इस बात पे हम चर्चा अब नहीं कर रहे हैं। हमारा चर्चा है कि भारत के साथ ये सीओ और सब कहीं आप देखें 33 बड़े देश खड़े हुए हैं, 33 देश खड़े हुए हैं। और बड़े देनों में तो 3 देश तो खड़े ही हुए हैं। और यूरोपियन कंट्री जो इनका जो आपसी
देश हैं, वो भी उनके बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये सब भी भारत के समर्थन में आ गए। और जर्मनी भी, यानी जापान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका का चावल हम नहीं मंगाएंगे। और अभी हम बता ही चुके हैं 5.91 बिलियन डॉलर का जो वहाँ पे वो अपना पूंजी लगाने जा रहे थे, वो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लगाएंगे। वो कैसे, क्यों मना कर दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अजीब अजीब टाइप की पॉलिसीज़ की वजह से। उन्होंने कहा कि जो आप हमारे यहाँ लगा रहे हो वो ठीक है, लगाओ, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा उसका 90% अमेरिका लेगा। अब बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो 10% प्रॉफिट के लिए अपने सब पूंजी, अपना तनाव, अपना सब इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में जाकर के लगाए, आपको यहाँ सौंपे, और फिर आप उसका सारा जो प्रॉफिट हम कमाएं वो सब आपको दे दें। तो 10% के लिए तो उसको तो यहाँ अपने देश में ही रह करके इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो, इतना दूसरे देशों से, अपने एशिया के देशों से संबंध स्थापित करके कर सकता है। यद्यपि जापान और चीन की लड़ाई है, जापान और चीन की लड़ाई के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके यहाँ जो एक बहुत बड़ी परेड है जिसमें कहा गया था जापान विक्ट्री परेड चीन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उससे जापान को आपत्ति थी। वो अगर आम परेड करते तो मोदी जी संभवतः रुक जाते। मोदी जी ने पहले, अब देखिए ये ऐसा तो होता नहीं कि मोदी जी वहाँ जा कर के कहा कि नहीं हम आपकी परेड में, ये पहले से तय हो जाता है। पहले से उनको आपको आमंत्रण निमंत्रण तभी दिया जाता है जब पहले से देश से पूछ लिया जाता है कि ऐसा है सर, हमारे यहाँ ये परेड है, उसमें आपको मुख्यतः हमारे रिपब्लिक डे परेड है, स्वतंत्रता दिवस परेड है, या जो कुछ भी है, तो हम किसी देश को अगर मुख्य अतिथि बनाते तो पहले उससे पूछ लेते हैं, अगर वो स्वीकृत देता तब हम उसको निमंत्रण भेजते हैं। तो जो उस परेड में बहुत से देश, करीब 26 देश में 22-23 देश उसमें शामिल हुए, और रूस भी शामिल हुआ, चीन भी शामिल हुआ, पाकिस्तान के मुनीर भी वहाँ पहुँच गए, और ये भी शामिल हुए, सब शामिल हो रहे हैं, आज हो रही होगी परेड। तो लेकिन भारत उसमें नहीं गया। मोदी जी पहले ही चले आए। वो जानते थे कि जब इसका नाम इन्होंने जापान विक्ट्री परेड रखा है तो उसमें शामिल होकर क्या करें। खैर, ये तो मोदी जी के तात्कालिक, मतलब अपने मित्रों के प्रति समर्पण और ईमानदारी से निभाए जा रहे संबंधों का परिणाम है, और ये संबंधों का परिणाम ही दिखाता है पूरी वैश्विक राजनीति में जो लोगों का विश्वसनीयता और कैसे ट्रस्ट हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी ओर इंगित करता है। तो ये बात रही। अब ट्रंप का जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, जैसे अब जेनरिक दवाइयाँ हमने बंद कर दी, अभी पूरी नहीं बंद कर दी, तो अब वहाँ पे अमेरिका में हाहाकार हो गया। हमने ट्रंप पे ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसके बदले में हमने कोई टैरिफ नहीं लगाया। अच्छा, ट्रंप जब पहले वो कह रहे थे कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, पहले 26 लगाया था, फिर 25 किया, फिर 50 कर दिया। अब 25% जो टैरिफ लगाया था, उस 25% टैरिफ को बताया कि चूंकि भारत का टैरिफ हमारे सामान पे ज़्यादा है, तो अब भारत ने कोई इस पर आपत्ति नहीं की थी। अब एक बात पे और दोस्तों हमको मित्रों समझ में नहीं आती बात, जैसे कोई दुकानदार आपसे कहे कि हमारे यहाँ से, किराना का दुकानदार कहे कि आप हमारे यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदते, जूता चप्पल हमारे यहाँ नहीं खरीदते, दूसरे का, अरे जब तुम्हारे यहाँ जूता चप्पल बिकते नहीं तो हम कैसे खरीद लेंगे, क्या खरीद लेंगे। तो अमेरिका कहता है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्शन नहीं करते। क्या प्रोडक्ट आपके यहाँ, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है सैन्य सामानों को छोड़कर, उपभोक्ता कंज्यूमर गुड्स कौन सा ऐसा है जो अमेरिका बनाता है। अमेरिका के जो कपड़े हैं, जितने शर्ट, ये सब चीन के पहने अमेरिकी खुद पहन रहे हैं, और जितना सामान लिया जाता सब चाइनीज़ खरीद रहे हो आप, और दूसरे देशों का खरीद रहे हो। आपका तो अपना कुछ है ही नहीं, क्या बनाते हो आप, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें बना लेते हो। हाँ, IT क्षेत्र में ज़रूर आप हैं और उसका प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया जा रहा है, आपके ऊपर कोई ज़्यादा टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया गया। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये तो आपका है, तो आपको हमने इस्तेमाल बड़ा स्वागतपूर्वक, बड़ी कायदे से, बड़े उत्साह से हम कर रहे हैं। और अभी तक उसके ऊपर हम भी चाहते तो इसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, हम भी इस पर कर सकते हैं, हमारा इस पर बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं ट्रंप तो कुछ, मतलब क्या आपके यहाँ ऐसा कौन चीज़ बनती है जिसको, भाई गाड़ियाँ आप चीन से लेकर के बनाते हो, चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, या भारत से जितना उनका गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल का जितना
सामान जाता है वो भारत से जाता है। ऑटोमोबाइल का सामान भारत से जाता है, बहुत सी दवाइयाँ सब जाती हैं, कपड़ा चमड़ा सब जाता है यहाँ से। आपसे कौन सी चीज़ ऐसे करी जाए। अब जापान से भारत का साथ हो गया है, बहुत बढ़िया, पहले से भी चल रहा है। अभी जापान जो इनके यहाँ से उतना बिलियन डॉलर नहीं, हमारे यहाँ 60-61 अरब का बिलियन अरब डॉलर का 61 बिलियन डॉलर का यहाँ पे वो निवेश करने जा रहा है भारत में, बहुत बड़ा निवेश है। अब जापान यहाँ पे कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आपको आंखें दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम अपनी मुद्रा में बात करेंगे, हम डॉलर वॉलर पे नहीं बात करेंगे, जो सामान वामान खरीदेंगे जो कुछ है। उधर जापान आपसे चावल तक का लेना बंद करें, जापान से आपके रिश्ते वैसे भी खराब हैं। और चीन ने अपनी जो टेक कंपनियां हैं उनको, अमेरिका में जो चीन की टेक कंपनियां हैं उनको हटा दिया है, कह दिया कि हटाओ, जाओ चलो यहाँ से। तो अमेरिकी उत्पाद भारत से बाहर, भारत की दवाइयों पर नियंत्रण हमने कर दिया है। हम अभी भारत की दवाइयों पे थोड़े नियंत्रण किया है। अमेरिका में त्राह त्राह मच गई है, त्राह त्राह मच गई है दोस्तों। वहाँ पे जितनी सस्ती आप दवाइयाँ तक तो बनाते नहीं। आप क्या चीज़ है, कोरोना की दवाई आपने बनाई थी, उसका परिणाम सब विश्व ने देखा। अमेरिका में कितनी सबसे ज़्यादा मौत है तो अमेरिका, इटली और ऑस्ट्रेलिया में हुई, जो आपके कोरोना की दवाई को ले रहे थे। भारत ने अपनी दवाई बचाई, सबसे कम मौत है भारत में हुई, भारत में हुई मौत है। लेकिन भारत ने न केवल अपने यहाँ बल्कि पूरे विश्व को मुफ्त में दवाइयाँ दी। तुम तो पैसा लेकर के दवाइयाँ दे रहे थे। तो तुम्हारी मतलब कल्याणकारी, जनहितकारी, वैश्विक हित की कोई नीति ही नहीं अमेरिका की। तो भारत से आप लड़ने चले, भारत को आप आइसोलेट करना चाहते थे। भारत को अब भारत वो नहीं है कि पिछलक वो है, भारत अब नेतृत्वकर्ता बन गया है। भारत की संसद में मोदी जी जब बोलते हैं तो मेजें थपथपाई जाती हैं और बड़ा जोर शोर से उनकी बातों को, उनका स्वागत किया जाता है। भारत में जहाँ पर वो जाते हैं, और ट्रंप जब अपने देश पे बोलते हैं तो वहाँ पे हाय हाय होता है। और ट्रंप के बोलने से वहाँ पर इनका, जहाँ पर जिस मंच पे जाते हैं वहाँ पर कोई न कोई बवाल होता है। तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश हमारा भी है, लोकतांत्रिक देश आपका भी है। हमारा तो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, आपका लोकतांत्रिक देश से मतलब हम खैर उसमें अमेरिकन के प्रति हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है। अमेरिकन के प्रति हमारा बड़ा प्यार है। अमेरिका के प्रति हम जो है उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से हमारे दिल में उदारता है। और अभी कुछ दिन के अंदर आज के अखबार में ऐसा है भी कि अभी अमेरिका से व्यापार संबंधों पे हमारा संबंध जल्दी व्यापार संबंध होने जा रहे हैं। अब टैरिफ भी, ये डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ अब अंदर से चाहते हैं कि इसको वापस ले लें। हालांकि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। सोते सोते उठे, आंखें मिनमिनाते उठे, बस कह दे, कोई उसका लॉजिक नहीं। कितना परसेंट कब बढ़ाएगा, कितना परसेंट कब कम करेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं, कतई लॉजिक है ही नहीं। वो आंखें मिलमिलाते हुए कह दे आज 61.5% बढ़ा देंगे, 88.3% बढ़ा देंगे, 200% कर लगा देंगे, कोई लॉजिक नहीं। और उसके जब ये सब बातें बढ़ाता है तो उसके मंत्रिमंडल को, उसकी कैबिनेट को तब पता चलता है जब यहाँ पर पता चल चुका होता है कैसे बढ़ाता है ये सब चीज़ें। तो वो ट्विटर पे बढ़ा देता है, सोशल मीडिया पर बढ़ा देता है, फेसबुक व्हाट्सएप पे संदेश भेज दिया कि बढ़ गया आपका, फिर बाद में वहाँ पे आर्डर वार्डर निकला करता है। तो मतलब इस तरीके का मतलब एक तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ लोकतंत्र का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो अब क्या कहा जाए उनके विषय में। अब ट्रंप की नीतियों की अमेरिकी जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं और भारत में यहाँ की नीतियों पे हम गौरवान्वित हो रहे हैं। यद्यपि यहाँ पर भी ट्रंप के चेले चपाटे हैं। एक तो विपक्षी दल के नेता हमारे जो राहुल गांधी हैं, उनके यहाँ के तो वो तो पूरी तरीके से, और गुप्त संदेश भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राहुल गांधी को भेजा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर भेजा है, पता नहीं चल सका क्या भेजा है। उनको ये भेजा होगा कि खूब और कहते जाओ, यानी उनके राहुल गांधी के दल पर, उनके मंच से मोदी जी के लिए तो माँ बहन की गालियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार के गालियाँ देने का काम वो भी करवा रहे हैं। ये सब जो है वहाँ पर अमेरिका में जो एक अजीब टाइप का वातावरण बना हुआ है। अमेरिका जो जहाँ पूरे विश्व का सिरमौर कहीं हुआ करता था, अब सभी देश, उसके जो मित्र देश हैं, वो घृणा करने लगे।
ये जब शुरू में आया था, जब जीता था और जीतने के बाद राष्ट्रपति का शपथ भी नहीं ली थी, तब उससे पहले कह रहा था कि मेरे जिस दिन मैं बैठूंगा इजराइल और हमास का युद्ध बंद हो जाएगा, 24 घंटे में बंद हो जाएगा। हमारे जो उनके यहाँ इस अमेरिकी और इजराइल के जो होस्टेजेस हैं उनके यहाँ पे पकड़ रखें, वो अगर 24 घंटे में ना आए तो मैंने इस तरह कुछ नहीं कर पाया। ईरान पे क्या किया, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसी तरीके से ये तो हमेशा लड़ाई कर रहा है, करता है, अनावश्यक लड़ाई, अपने दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की इसकी आदत है इसके अमेरिका की। खाली डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, अमेरिका की मैं कहता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो बहुत है, ये कहता है शांति दूत शांति दूत शांति दूत, लेकिन ये बिल्कुल युद्ध दूत युद्ध दूत युद्ध दूत है। इससे पहले भी अमेरिका ने वियतनाम हो, कोरिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, कहाँ कहाँ लड़ाई नहीं करवाई, और आज ये सब लड़ाई चलवा रहा है, बहुत चलवा रहा है, हर समय विनाश की ओर इसको तो विनाश में अमेरिका के राष्ट्रपति को तो विनाश में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। शांति में तो पुरस्कार नहीं मिला, शांति में कुछ नहीं। अब शांति का इसमें जेलेस्की भी इनसे उब गया। जेलेस्की अब इनके आशा की तरफ ही, अलास्का में इन्होंने बहुत अपना जादूगर आ गए, ये चिल्लाया विल्लाया, कुछ बहुत पुतिन से मिले अलास्का में, बड़ी घोषणा कर दी कि अभी यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, त्रिपक्षीय हो जाएगा, मैं बैठूंगा, और कुछ नहीं हुआ और वो बढ़ गया। अब जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ में जा रहे थे, तभी उसका फोन जेलेस्की का मोदी जी को आता है कि सर आप कुछ करिए, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ करिए, हमारा युद्ध बंद करवाइए। हालांकि उसने ये जब बात कही थी तो उसको आक्रमण नहीं करना चाहिए था। बीच में रूस के अभी राष्ट्रपति चीन में ही थे, तभी उसने फिर आक्रमण कुछ कर दिया। हालांकि कुछ बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसे में कैसे युद्ध कोई बंद करवा सकता है। लेकिन मैं कोई विश्वसनीय दृढ़ता से नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अगर रूस और यूक्रेन की युद्धबंदी होगी तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की होगी। ये मैं कह रहा हूँ, और इसमें बहुत से लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, और यही आगे चल के होने वाला है। अब हम नहीं जानते कि इसका कितना है, और इसका आपने देखा है कि मोदी जी हर मंच पे जब कभी मिले गए, पहले कहे थे ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध और शांति का समय है। महात्मा बुद्ध जी शांति के संदेशक थे, उन्हीं की बात को कहते। अभी यहाँ एससीओ में चीन में जब गए हैं तब भी उन्होंने इस बात को अपनी वार्तालाप, जब रूस के राजपथ से सिंगल वार्तालाप हुई, आमने सामने बात हुई, तब भी उन्होंने यूक्रेन का पक्ष, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेस्की ने कहा था उसी के मद्देनजर उन्होंने बात बताई। टेलीफोन आया और ये बंद करिए, युद्ध बंद करिए। युद्ध किसी तरीके था, 4 साल से हो गए हैं, 5 साल होने जा रहे हैं। जनवरी में फरवरी में तक का मेरा ख्याल 5 साल हो जाएंगे अगर मैं सही हूँ। तो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध को समाप्त कराने पे ये अमेरिका चाहते नहीं युद्ध समाप्त कराना, ये तो और शस्त्र दे रहा, लड़ाई करवा रहा, पैसा, उसको बस पैसा पैसा। अमेरिका के खाली ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी कूटनीति। अच्छा, एक बात और है, चलते चलते ही बता दूं कि चीन गए, बड़ी एससीओ सफल रहा, ठीक है। इस वार्ता इस समय चीन से हमारी जो बातचीत चल रही ठीक है, लेकिन चीन और अमेरिका 2 ही ऐसे देश हैं जिनके ऊपर विश्वास कभी करा नहीं जा सकता है। अमेरिका के ऊपर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, वो धोखा देगा ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं थोपेगा। लेकिन चीन जो है गलवान तरीके से कभी भी जितनी मित्रता करता है, मित्रता के बाद ही गलवान ऐसी घटनाएं होती है। अरुणाचल प्रदेश को कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश हमको पूरा दे दो। अरुणाचल प्रदेश हमको क्या भारत दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। और तो इस तरीके के विरोध है। और दूसरे अरबों डॉलर ये लगा चुका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हमारी युद्ध चल रहा है, उसमें भी अब मित्रता भारत से भी करेगा, और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान जो लड़ रहा है उसकी सहायता भी करे जाएगा। ये कैसे संभव है? हाँ, लेकिन इस समय जो ट्रंप के समानांतर ये 3 देशों की तिकड़ी खड़ी करना उचित है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा भारत को चीन के ऊपर भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो पे आप अपने कमेंट दें। तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।